तदनन्तरं ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त्यर्थं तत्र साधनस्य अनुष्ठानम् आवश्यकम् इति अग्रे कथयन्ति ग्रंथकाराः। अब तक वेदांत सार ग्रंथ में पूज्य सदानंद योगींद्र जी ने वृत्ति व्याप्यत्व और फल व्याप्यत्व इन दोनों के बारे में प्रतिपादन कर चुके हैं। वृत्ति व्याप्यत्वम इसका अर्थ है वृत्ति ही चित्तम या अंतःकरण। अंतःकरण तो तेजस है और सावयव भी है, इसलिए चक्षुरादि द्वारा बाहर निकलता है, जो सामने जो वस्तु है उसका आकार में परिणत होता है। इसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति व्याप्यत्वम इसका अर्थ है वृत्त्या विषयत्वम अथवा संबंध। इससे ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। जो अखंड ब्रह्म का अखंड ब्रह्म है उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। फल व्याप्यत्व ब्रह्म में नहीं अंगीकार करते हैं, क्योंकि फल व्याप्यत्व इसका अर्थ है फलम अथवा या चिदाभास। इसका अर्थ ये है जो वृत्ति है, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिफलन हो जाता है, इसको चिदाभास कहते हैं अथवा फल कहते हैं। तो फल व्याप्यत्वम इसका अर्थ है चिदाभास का ज्ञान उत्पन्न होता है। चिदाभास तो ब्रह्म में नहीं अंगीकार करते हैं, क्योंकि ब्रह्म चिदाभास से भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश वाले हैं। इसीलिए ब्रह्म में फल व्याप्यत्व का अंगीकार नहीं करते हैं, सिर्फ वृत्ति व्याप्यत्व को अंगीकार करते हैं। इसलिए श्रुति में जो दो प्रकार है, मन के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा एक श्रुति प्रतिपादन करती है, और एक श्रुति है मन के द्वारा उसका ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है फल व्याप्यत्व ब्रह्म में नहीं है। ऐसा अंगीकार करने से जो श्रुति में विरोध आ गया, विरोध का शमन हो सकता है। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम, शास्त्रकारों ने सिर्फ फल व्याप्यत्व को निराकरण कर चुके हैं, लेकिन उसमें वृत्ति व्याप्यत्व को अंगीकार करते हैं। ये अब तक ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं। बाद में परब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए अवश्य श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानों का अनिवार्य है। तो श्रवण शब्द का अर्थ क्या है, मनन शब्द का अर्थ क्या है, आगे ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं। श्रवण का अर्थ है 6 लिंग है, तात्पर्य लिंग कहते हैं। तात्पर्य लिंग तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अवता फल अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 तात्पर्य लिंग है। इन 6 तात्पर्य लिंगों से परब्रह्म का विचार करना अथवा
वेदों का और उपनिषदों का तात्पर्य क्या है, इसका समझना, इसको श्रवण कहते हैं। हर एक का अर्थात जो उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये चाह है, उसका अर्थ को और उदाहरण पूर्वक ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। उपक्रम और उपसंहार इसका अर्थ है प्रकरण में जो प्रतिपाद्य विषय है उसको प्रारंभ में और अंत में भी प्रतिपादन करना, इसको उपक्रम और उपसंहार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कहेंगे तो छांदोग्य में प्रतिपाद्य वस्तु है अखंड अद्वितीय ब्रह्म। तो उसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में ऐसा प्रस्तुत हुआ है कि एकमेवाद्वितीयम्, एकमेव अद्वितीयम्, अद्वितीय ब्रह्म के बारे में प्रारंभ में प्रतिपादन हुआ है और बाद में भी अद्वितीय ब्रह्म का बारे में भी प्रतिपादन हुआ है। इसलिए जो प्रतिपाद्य वस्तु है, प्रतिपाद्य वस्तु का प्रारंभ में और अंत में एक विषय को प्रतिपादन करना उपक्रम और उपसंहार कहते हैं। बाद में अभ्यास है। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। इस प्रकरण में जो प्रतिपाद्य वस्तु है, वस्तु के बारे में बार बार उसके बारे में प्रतिपादन करने को अभ्यास कहते हैं। जैसे अद्वितीय ब्रह्म तो वेदांतों का प्रतिपाद्य वस्तु विषय है। ब्रह्म के बारे में पुनः पुनः प्रतिपादन करते हैं, सा आत्मा तत्वमसि, सा आत्मा तत्वमसि। इसी रीति से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार प्रतिपादन है। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। पुनः पुनः उसको ही प्रतिपादन करना अभ्यास हो जाता है। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मध्ये तत्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम्। छांदोग्य में भी तत्वमसि तत्वमसि ऐसा 9 बार प्रतिपादन है। तो सारे प्रकरण का जो विषय है वो अखंड ब्रह्म का विषय है। ये ज्ञातृ को अर्थात जो अध्येता है, अध्ययन करने वाला है शिष्य, उसको समझ होता है। उसको समझने के लिए बार बार अद्वितीय ब्रह्म का प्रस्तुत करता है श्रुति। अभ्यासः अभ्यासः इत्यस्य अयमर्थः यत् वस्तु प्रतिपाद्यमानम् अस्ति, प्रतिपाद्यमानस्य वस्तुनः पुनः पुनः तस्यैव कथनं, यत्र पुनः पुनः तस्यैव कथनं भवति तदा अभ्यासः इति कथयति। अभ्यासः इति कथयति। उदाहरणार्थं छांदोग्य उपनिषदि अखंड अद्वितीयं वस्तु प्रतिपाद्यमस्ति इति तु निर्विवादि। तस्मिन्नेव विषये पुनः पुनः प्रतिपादनं दृश्यते, स आत्मा तत्त्वमसि, स आत्मा तत्त्वमसि इत्येवं रीत्या पुनः पुनः तस्यैव प्रतिपादनं दृश्यते इति कृत्वा तत्र अभ्यासः अस्ति। अपूर्वता इति अपरं तात्पर्यलिङ्गम्। अस्य अयमर्थः
प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम् अपूर्वता। यत् अत्र प्रतिपाद्यमानम् अस्ति तद्वस्तु प्रमाणांतरेण गोचरं न भवति इति प्रतिपादनम्। अर्थात् उपनिषदः यः विषयः परब्रह्म अखंडं ब्रह्म सः प्रमाणांतरेण प्रत्यक्षादि प्रमाणेन नैव प्रतिपाद्यः अस्ति इति एवं रीत्या प्रतिपादनम् अपूर्वता इति कथयन्ति। तत्र मीमांसकानां प्रमाणस्य लक्षणम् एवमस्ति। अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्। प्रमाणं यत् भवति यत् प्रमाणांतरेण न प्रतिपादितं वस्तु यत् प्रतिपादयति तत् प्रमाणं भवति। अर्थात् शास्त्रं यदि प्रमाणं भवेत् चेत् शास्त्रं प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अगोचरं वस्तु यदि शास्त्रं प्रतिपादयति तदा एतत् शास्त्रं प्रमाणं भवति। अथवा अपरमपि लक्षणं शास्त्रस्य अस्ति अज्ञातज्ञापकं। सरलया रीत्या वदामश्चेत् अज्ञातज्ञापकं शास्त्रम्। प्रमाणान्तरैः अज्ञातस्य विषयस्य यत् प्रतिपादकं भवति तत् शास्त्रम् इति कथयन्ति। अत्र प्रतिपाद्यः विषयः अखंड अद्वितीय ब्रह्म। अखंड अद्वितीय ब्रह्म तु अन्येन प्रतिपाद्यः न भवति। सः प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा प्रतिपाद्यः नास्ति, उपमानेन वा प्रतिपाद्यः नास्ति। यतः औपनिषदः पुरुषः इति तस्य स्तुतिः अस्ति। औपनिषदः पुरुषः अर्थात् सः उपनिषदेक समधिगम्यः। केवलं वेदान्तेन एव सः समधिगम्यः अस्ति परब्रह्म इति कृत्वा अत्र यत् अखण्डम् अद्वितीयं ब्रह्म उपनिषदि प्रतिपाद्यते तस्मिन् विषये अपूर्वता अस्ति इति ज्ञायते। अभ्यास के अनंतर अभ्यास के पश्चात और एक तात्पर्य लिंग है अपूर्वता। अपूर्वता का यह अर्थ है कि जो प्रतिपाद्य वस्तु है वह दूसरे प्रमाणों से नहीं प्रतिपादित होना है। शास्त्र का ये लक्षण है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। जो अज्ञात विषय है अज्ञात विषय का प्रतिपादक शास्त्र हो सकता है। अथवा मीमांसकों ने ऐसा अंगीकार करते हैं कि अनधिगतार्थ गंतृ प्रमाणम। प्रमाणम यह प्रमाण हो सकता है कि जो अनधिगत अर्थ गंतृ अब तक अज्ञात वस्तु को जो ज्ञापक होता है उसको प्रमाण कहते हैं। ये मीमांसकों का लक्षण है। लेकिन अद्वैत वेदांत में व्यवहारे भट्टनयः ऐसा अंगीकार किया है। व्यवहार में भट्ट मीमांसकों का सिद्धांत हमारा सिद्धांत है। इसलिए शास्त्र का अपूर्वता चाहिए। अपूर्वता इसका मतलब यह है शास्त्र से जो वस्तु शास्त्र के द्वारा जो वस्तु प्रतिपादित है वह वस्तु दूसरे प्रमाणों से अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा
अथवा अनुमान के द्वारा नहीं प्रतिपादित होना है। इधर उपनिषद में प्रतिपाद्य वस्तु तो परब्रह्म है, अखंड अद्वितीय ब्रह्म है। अखंड अद्वितीय ब्रह्म के बारे में श्रुति में ऐसा प्रतिपादित है कि औपनिषदः पुरुषः, इसका अर्थ है परब्रह्म उपनिषदेक प्रतिपाद्य है, उपनिषद के बिना दूसरे प्रमाणों से प्रतिपादित नहीं है, इसलिए इस विषय में अपूर्वता है। यथा तद्रयित्वा अद्वितीय वस्तुना मानांतर अविषयीकरणम, अद्वितीय ब्रह्म का मानांतर अविषयीकरणम अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाण ब्रह्म को नहीं विषयी करता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण को ब्रह्म नहीं विषय होता है, इसलिए परब्रह्म के बारे में अपूर्वता है। एवं तत्र अपरंच तात्पर्यलिंगम अस्ति फलम् इति। फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। फलम् अस्य अर्थः प्रयोजनम्। प्रकरणेन यत् वस्तु प्रतिपाद्यते तस्य ज्ञानं, प्रकरणेन प्रतिपाद्यं यद्वस्तु अस्ति तस्य ज्ञानम् अधिकारिणः भवति। ज्ञानेन किं वा प्रयोजनं, परब्रह्मणः ज्ञानेन किं वा प्रयोजनम् अस्ति। एकः ग्रन्थः एवमस्ति, काकस्य दन्तान् अधिकृत्य कश्चन ग्रन्थं लिखति। काकस्य दन्ताः एव तत्र वर्ण्याः सन्ति। तर्हि काकस्य दन्तानां ज्ञानेन महान् ग्रन्थः लिखितः अस्ति, अस्माभिः सः ग्रन्थः अधीतः भवतु, किन्तु दन्तानां ज्ञानेन किं वा प्रयोजनं। तर्हि एतत् प्रतिपाद्यम् अस्ति, एतत् प्रतिपादनीयं भवति, अस्य ज्ञानसम्पादनेन किं वा प्रयोजनं भवति इति प्रतिपादनीयमस्ति। परञ्च तत्र परब्रह्मणः ज्ञानम् एवमेव नैव उत्पद्यते, तदर्थं शमदमादीनाम् अनुष्ठानस्यापि कर्तव्यता अस्ति। तर्हि ज्ञानेन किं वा प्रयोजनम्, अथवा शमदमादीनाम् अनुष्ठानस्य वा किं प्रयोजनम् इति तत्र वक्तव्यं भवति। एतदेव फलम् इत्युच्यते। यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्षे अथ संपत्स्ये इति अद्वितीय वस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते। उपनिषदि तु कस्य प्रतिपादनम् अस्ति इति तु अस्माभिः ज्ञायते, परब्रह्मणः प्रतिपादनम् अस्ति, परब्रह्मणः प्रतिपादनम् अस्ति। तर्हि परब्रह्मणः ज्ञानेन किं वा प्रयोजनम् इति चेत् तत्रैव छान्दोग्ये एवमुच्यते, आचार्यवान् वेद, यस्य अधिकारिणः गुरुः आचार्यः अस्ति, आचार्यद्वारा यः परब्रह्म जानाति तस्य फलप्राप्तिः तावदेव चिरम्। तावदेव चिरम् इत्यस्य अर्थः तावान् विलम्बः अपेक्षितः। यावान् विलम्बः इति चेत् यावान् न विमोक्षे, कियत्पर्यन्तं शरीरस्य सम्बन्धः न नश्यति, यदा शरीरस्य सम्बन्धः नश्यति तदनन्तरं सः संपत्स्ये इत्यस्य अर्थः परब्रह्म प्राप्नोति। तर्हि गुरूपदेशद्वारा यः परब्रह्म जानाति
तस्य इदं फलम् उच्यते शीघ्रमेव, यावत् शीघ्रमेव, अर्थात यावत् शरीरस्य विमोचनं भवति, शरीरसम्बन्धः यदा अपगच्छति तदा सः अवश्यं तत्र परब्रह्म प्राप्नोति इति तस्य प्रतिपादनम् अस्ति। एतत् फलम् इति श्रूयते। तात्पर्यलिंगों में और एक तात्पर्य लिंग है अपूर्वता के पश्चात इसका वर्णन हुआ है, प्रतिपादन हुआ है। ये तो फल है। फल का अर्थ ये है प्रयोजन। ये तो अवश्य प्रतिपादन करना है, प्रयोजन का अवश्य प्रतिपादन करना है, क्योंकि जो परब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तो उससे क्या प्रयोजन, लाभ तो क्या है, लाभ क्या है। एक विद्वान ऐसा एक ग्रंथ लिखा है, कौवा में किस प्रकार का दांत रहते हैं, इस विषय के बारे में एक ग्रंथ एक विद्वान लिखे हैं। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या लाभ है? लाभ तो कुछ भी नहीं, केवल समय व्यतीत होता है, इतना ही लाभ है और दूसरा लाभ तो नहीं है। वैसे ही परब्रह्म का ज्ञान से लाभ क्या है, ये तो अधिकारी को पहले बताना है। इसलिए छांदोग्य में प्रयोजन को प्रयोजन प्रतिपादित हुआ है। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। आचार्यवान पुरुषो वेद, इसका अर्थ है जिस अधिकारी को गुरु है वो ही परब्रह्म को जानता है। अर्थात परब्रह्म को समझना केवल शिष्य प्रतिभा से नहीं होता है, लेकिन गुरु का उपदेश होना है। जो जिसका गुरु का उपदेश है उसको अवश्य परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। आचार्यवान पुरुषो वेदा। परब्रह्म तो समझता है, तो समझने से क्या लाभ है अभी श्रुति बताती है। उसको यावत् शीघ्र परब्रह्म प्राप्ति रूप फल है, परब्रह्म प्राप्ति ही फल है, यही मोक्ष है। तो परब्रह्म प्राप्त हो जाता है, यावत् शीघ्र परब्रह्म प्राप्त हो जाता है। यावत् शीघ्र इसका अर्थ है थोड़ा देर भी होना चाहिए, थोड़ा देर भी पड़ता है, क्योंकि जब तक इस शरीर का संबंध रहता है तब तक परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए ये शरीर का संबंध नष्ट होना है, नष्ट होने तक थोड़ा देर पड़ता है, बाद में जल्दी परब्रह्म का प्राप्ति मिलता है। परब्रह्म का प्राप्ति मिलता है तो मोक्ष पहुंचता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये प्रयोजन है। इसलिए अखंड अद्वितीय ब्रह्म के बारे में फल नामक तात्पर्य लिंग भी है। और एक तात्पर्य लिंग है अर्थवाद। अनंतरम तात्पर्य लिंगम अस्ति अर्थवादः। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। प्रकरणे यत्
यः प्रतिपाद्यः विषयः अस्ति तस्य प्रशंसनं, तस्य वर्णनं कर्तव्यम्। अर्थवादः इति एवं कथयन्ति। प्रकरणे तावत् परब्रह्म प्रतिपाद्यते। परब्रह्म प्रतिपाद्यते इति चेत् तर्हि परब्रह्मणः विषये प्रशंसा आवश्यकी। तदर्थं श्रुतौ उपनिषदि एवम् अस्ति, यथा तत्रैव उत तमादेशम् अप्राक्षः येनाश्रुतं श्रुतं भवति मतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम्। अद्वितीय ब्रह्मणः प्रशंसा तत्र अस्ति। कथमिति किं तादृशम् उपदेशं भवान् श्रुतवान् इति प्रश्नः। उत तमादेशम् अप्राक्षः, तादृशः उपदेशः कस्य उपदेशः? परब्रह्मणः उपदेशः। किमर्थं परब्रह्मणः उपदेशः स्वीकार्यः अस्माभिः? किमर्थम् उपदेशः श्रोतव्यः अस्माभिः इति चेत् तस्य प्रशंसा एवं भवति। यत् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् अज्ञातम् अस्ति तत्सर्वं परब्रह्मणः ज्ञानेन ज्ञातं भवति। एकस्य परब्रह्मणः ज्ञानेन यत् एतावत्पर्यन्तम् अज्ञातम् अस्ति, अमतम् अस्ति, अश्रुतम् अस्ति, तत्सर्वं श्रुतं भवति, ज्ञातं भवति, मतं भवति इति एवं रीत्या परब्रह्मणः प्रशंसा क्रियते। एतत् अर्थवादः इति कथयते। और तात्पर्य लिंगों में और एक तात्पर्य लिंग है, नाम अर्थवाद है। अर्थवाद, इसका अर्थ प्रशंसा करना। जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसको अच्छे से प्रशंसा करना, इसको अर्थवाद कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य ऐसा है कि उत तमादेशम् अप्राक्षः, उस उपदेश को तुम पूछते हो तो उपदेश किसके बारे में उपदेश होना चाहिए? परब्रह्म के बारे में उपदेश होना चाहिए। क्यों परब्रह्म को उपदेश प्राप्त होना है हमें? ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न होता है। इसीलिए परब्रह्म के बारे में प्रशंसा करती है श्रुति। जो अब तक हमें अज्ञात विषय है, परब्रह्म का ज्ञान से वही ज्ञात हो जाता है। अब तक जो अश्रुत विषय है, परब्रह्म का श्रवण से वो श्रुत हो जाता है। जो अब तक अमत विषय है, उन सब मत हो जाता है। इसी तरह परब्रह्म की प्रशंसा है। इसलिए अर्थवाद भी एक तात्पर्य लिंग है। और अंतिम तात्पर्य लिंग है उपपत्तिः। अंतिमः तत्र अंतिमः अथवा अंतिमं तात्पर्य लिंगम् अस्ति उपपत्तिः इति। अस्य प्रतिपादनम् एवमस्ति ग्रन्थे। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः। यथा तत्र सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारंभणं विकारो नामधेयं वृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्तिः श्रूयते। उपपत्तिः अस्य शब्दस्य अर्थः युक्तिः इति। उपपत्ति शब्दस्य अर्थः युक्तिः।
वेदान्तस्य विषयः तु परब्रह्म अस्ति। तस्मिन् विषये एका युक्तिः एवं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र उदाहरणपूर्वकम् एवं प्रतिपादितमस्ति। यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। घटपटादय घटाः शरावः उदञ्चनम् एते सर्वे मृदः विकाराः। एते सर्वे मृदः विकाराः इति कारणात् मृदः ज्ञानेन एतेषां सर्वेषामपि ज्ञानम् उत्पद्यते। वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्। अयं यः विकारः घटः उदञ्चनं शरावः इत्याद्याः ये विकाराः सन्ति ते वाचारम्भणं केवलं वागिन्द्रियेण अस्ति, न वस्तुतः अस्ति। नामधेयम् एतत् सर्वं केवलं नामैव, न तु वास्तविकं किञ्चित् स्वरूपम् अस्ति। तर्हि सत्यं किम्? एतत् सर्वं मिथ्या, एतत् सर्वं नामधेयं, केवलं नाममात्रम् एतत् सर्वं। तर्हि सत्यं किम्? मृत्तिका इत्येव सत्यम्। यत् उपादानं कारणम् अस्ति, घटादीन् प्रति उपादानं कारणमस्ति मृत्तिका, सा मृत्तिका एव सत्यम्। एवमेव एते सर्वेपि विकाराः, घटपटादयः सर्वेपि विकाराः वाचारम्भणं केवलं वागिन्द्रियेण व्यवक्रियन्ते। नाम केवलं श्रूयते, एते सर्वेपि मिथ्या। तर्हि सत्यं किं? परब्रह्मैव सत्यम् इति परब्रह्मणः विषये एका युक्तिः, एका उपपत्तिः अत्र उच्यते। विकारः एतत् सर्वविकारः वाचारम्भणं वागिन्द्रियेण अस्ति इति आरभ्यते। वाचा आरम्भमाणत्वात् एते मिथ्या इति एतेषां मिथ्यात्वसमर्थने, परब्रह्मणः सत्यत्वसमर्थने एका उपपत्तिः उक्ता एतेषां विकारमात्रत्वात् नामधेयत्वात्। इयम् उपपत्तिः इति कथ्यते। तात्पर्य लिंगों में अंतिम लिंग है उपपत्ति। उपपत्ति इसका अर्थ है युक्ति, युक्ति हेतु ऐसा कहते हैं। जो प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु है उसके बारे में युक्ति का प्रतिपादन होना है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा एक वाक्य है, एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। मिट्टी का ज्ञान से, मिट्टी का जो विकार है घटादि वस्तु, उसका ज्ञान होता है। तो ये सब मिट्टी का विकार है, ये सब सिर्फ वाणी का व्यापार है, केवल नाम भी है। वास्तव विचार में ये सभी सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो सत्य कौन है? सत्य तो मिट्टी है। वैसे ही ये सभी सारे प्रपंच परब्रह्म का विकार है। वाणी का व्यापार से ये सब है, ऐसा एक ज्ञान होता है। ये सिर्फ नाम के तौर पर है, लेकिन वास्तविक में नहीं है। इसलिए ये सब मिथ्या है, सत्य तो परब्रह्म है। इसी रीति से परब्रह्म का, अद्वितीय परब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए विकार वस्तु को वाचारंभण मात्रत्वम, ऐसा युक्ति प्रतिपादित हुआ है। वाचारंभण मात्रत्वम इसका अर्थ है वाणी के व्यापार से ये सब
दिखता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है। ऐसा वाचारंभण मात्रत्वम युक्ति को प्रतिपादन श्रुति में है। इसलिए परब्रह्म अखंड अद्वितीय ब्रह्म के बारे में उपपत्ति नामक तात्पर्य लिंग भी है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठान इनका अवश्य अनिवार्य करना है। तो श्रवण का मतलब क्या है? अब तक ग्रंथकार ने श्रवण का अर्थ है तात्पर्य लिंगों से द्वितीय पर ब्रह्म में तात्पर्य का समझना, ये तो श्रवण है। तो श्रवण के बारे में ग्रंथकार ने अब तक प्रतिपादन कर चुका है। बाद में श्रवण के पश्चात प्रस्तुत हुआ है मनन। तो आगे मनन के बारे में ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। एतावत् पर्यन्तं श्रवणम् अधिकृत्य ग्रंथकारः प्रतिपादनं कृतवान्। श्रवणम् इत्यस्य अयमर्थः अस्मिन् प्रकरणे परब्रह्म प्रतिपाद्यते इति अयमंशः षड्विध तात्पर्यलिङ्गैः तस्य परिज्ञानं। तर्हि तानि कानि षड्विध तात्पर्यलिङ्गानि इति एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थकारः प्रतिपादयामास। तदनन्तरं श्रवणस्य अनन्तरम् अस्ति मननं। तर्हि मननं नाम किम् इति तु प्रश्नः उदेति। अतः मननस्य प्रतिपादनं करोति ग्रन्थकारः। मननं तु श्रुतस्य अद्वितीयवस्तुनः वेदान्तार्थ अनुगुण युक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनम्। वेदांत युक्तिभिः अनुचिन्तनम्। वे उपनिषदि यत् परब्रह्म श्रूयते तस्य युक्तिभिः निरन्तरं चिन्तनं, निरन्तरं विचारः करणीयः। एतत् मननम् इति उच्यते। तत्र युक्तौ एकं विशेषणम् अस्ति, वेदान्तार्थ अनुगुण युक्तिभिः। तर्हि केवलं युक्तिभिः यत् चिन्तनं क्रियते तत् चिन्तनं मननं न भवति, किन्तु तस्य वेदान्त अर्थ साहित्यं, वेदान्त अर्थ आनुगुण्यं तस्य स्यात्। इममेव आशयं तत्र ब्रह्मसूत्रेषु तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्कस्य प्रतिष्ठा नास्ति इति सूत्रकारः प्रतिपादयति। किमर्थं तर्कस्य प्रतिष्ठा नास्ति, किमर्थं तर्कस्य साधकत्वं नास्ति इति चेत् केवलं शुष्कतर्कस्य साधकत्वं वेदान्तशास्त्रे नाङ्गीक्रियते, किन्तु यदा वेदार्थ अनुगुण्यं भवति, वेदान्तार्थ अनुगुण्यं तस्य सिद्ध्यति, तदा तैः तर्कैः ब्रह्म प्रतिपाद्यते। अतएव मनुस्मृतौ एवं वाक्यम् अस्ति, आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्र अविरोधिना यस्तर्केण अनुसन्धत्ते सधर्मं वेद नेतरः। सह धर्मं वेद, सह धर्मं जानाति। कः धर्मं जानाति? यः आर्षं ऋषिभिः प्रोक्तं धर्मोपदेशं, ऋषिभिः प्रोक्तं धर्मं तर्केण अनुसन्धत्ते। युक्तिपुरस्सरं यः चिन्तनं करोति सः धर्मं जानाति। तदापि मनुः तर्कस्य एकं विशेषणं ददाति, वेदशास्त्र अविरोधिना तर्केण।
तर्हि केवलः तर्कः न साधकः भवति, वेदशास्त्रेण सहितः तर्कः साधकः भवति। एवञ्च वेदशास्त्रसहितेन तर्केण ऋषिप्रोक्तं धर्मं यः विमर्शं करोति सः अवश्यं धर्मज्ञः भवति। शुष्कतर्केण यः धर्मं जानाति, यः धर्मस्य चिन्तनं करोति, धर्मस्य विचारं करोति, सः धर्मज्ञः न भवति इति मनोः अपि अभिप्रायः अस्ति। तर्हि सदानन्दयोगीन्द्रः अत्र यत् प्रतिपादयति, वेदान्तार्थ अनुगुणयुक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनं निरन्तरम्, अनवरतम् इत्यस्य निरन्तरं युक्तिभिः, वेदशास्त्रसहिताभिः युक्तिभिः परब्रह्मणः विषयस्य चिन्तनं तत् मननं भवति। श्रवण के बारे में प्रतिपादन करके उसके पश्चात मनन का निरूपण है। मनन इसका अर्थ है प्रतिपाद्य वस्तु परब्रह्म को युक्तियों से विचार करना, ये तो मनन है। अनवरतम अर्थात निरंतर युक्तियों से परब्रह्म को विचार करना, ये तो मनन हो जाता है। केवल युक्ति से विचार करना वेदांत शास्त्र में मना किया है, क्योंकि केवल शुष्क तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं हो जाता है। इसीलिए तर्क युक्ति को एक विशेषण है वेदांत अर्थ अनुगुण युक्तिभिः, वेदांत अर्थ अनुगुण युक्तिभिः। अर्थात वेदांत अर्थों से युक्त युक्ति से, तर्कों से परब्रह्म का निरंतर विचार करना, ये मनन हो जाता है। इसलिए सूत्रकार ने, बादरायण ने एक सूत्र लिखे है, तर्क अप्रतिष्ठानात्। तर्क साधक नहीं है, तर्क को प्रतिष्ठा नहीं है। इसका मतलब क्या है? तर्क को वेदांत शास्त्र में भी स्थान है, लेकिन शुष्क तर्क को स्थान नहीं है। वेदांत अर्थ से युक्त तर्क को स्थान है। इसलिए मनुस्मृति में एक वाक्य है, आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्र अविरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः। ऋषि प्रोक्त धर्म को तर्कों से समझना, इसको मनन कहता है। तो मनुस्मृति को यह आशय है, यह धर्मज्ञ होता है। कौन धर्मज्ञ है? ऋषि प्रोक्त धर्म को युक्तिपूर्वक जो विचार करता है, वही धर्मज्ञ है। उधर तर्केण, तर्क का एक विशेषण है वेद शास्त्र विरोधिना। वह तर्क वेद शास्त्र का विरोध नहीं होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र अविरोधी तर्क से विचार करना, जो विचार करता है वही धर्मज्ञ हो जाता है। तो वेदांत शास्त्र में यह निश्चय है, तर्क को स्थान है, लेकिन वेद शास्त्र विरुद्ध तर्क को, वेदांत विरुद्ध तर्क को स्थान नहीं है। इसलिए सदानंद योगींद्र जी ने
इधर एक विशेषण दिए है, वेदांतार्थ अनुगुण युक्तिभिः अनवरतम अनुचिंतनम, युक्तियों से विमर्श करना, निरंतर विमर्श करना, विचार करना, ये मनन है। बाद में एक है निदिध्यासनम, अनंतरम श्रवण मनन योः अनंतरम निदिध्यासनस्य प्रस्तुतिः अस्ति। निदिध्यासनम अस्य शब्दस्य अर्थः एवं वर्णितः ग्रंथकारेण, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहः निदिध्यासनम्। अर्थात केवलं परब्रह्मणः ध्यानं, निदिध्यासनम् अस्य शब्दस्य निष्पत्तिः एवमस्ति। नी इति उपसर्गः, तदनन्तरं ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः, तदनन्तरं सन् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययश्च, मिलित्वा निदिध्यासनम् इति रूपं निष्पद्यते। अस्य एवम् अर्थः अस्ति, निदिध्यासनम् इत्यर्थः निरन्तरं प्रत्यय प्रवाहः, अर्थात् सदा परब्रह्मणः चिन्तनं निदिध्यासनं भवति। तत्र एकं विशेषणम् अस्ति, विजातीय देहादि प्रत्ययरहित, अर्थात् परब्रह्मणः विजातीयाः ये भवन्ति जडपदार्थाः, परब्रह्म तु चेतनम् अस्ति, तर्हि तस्मात् विजातीयाः सर्वेपि अचेतनाः भवन्ति, जडाः। विजातीयाः देहादयः, देहादि ज्ञानं न भवेत्, देहादि अधिकृत्य ज्ञानं न भवेत्, केवलं परब्रह्मणः यदा ज्ञानं नैरन्तर्येण उत्पद्यते, परब्रह्मणः चिन्तनं ध्यानं निरन्तरं यत्र भवति तत् निदिध्यासनम् इति कथ्यते। मनन के पश्चात निदिध्यासन का प्रतिपादन है। निदिध्यासन का अर्थ है यह है, अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह। अद्वितीय वस्तु तो ब्रह्म है, चेतनत्वेन सजातीय वस्तुओं का निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान करना, ये निदिध्यासन है। लेकिन इसमें नी उपसर्ग से निदिध्यासनम, इसमें जो नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग से यह प्रतिपादित हुआ है कि विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता ब्रह्म तो अखंड अद्वितीय ब्रह्म तो चेतन है, चैतन्य स्वरूपी है, तो उससे विलक्षण जो है जड़, अर्थात बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थों से लेकर बुद्धि तक दृश्यमान जो प्रपंच है, ये घटपटादि प्रपंच से लेकर बुद्धि तक जो प्रपंच है, ये सब जड़ है। ध्यान में जड़ का ध्यान नहीं होना चाहिए, जड़ पदार्थों का चिंतन नहीं होना चाहिए, देहादि सारे प्रपंच जड़ प्रपंच का चिंतन नहीं होना चाहिए, सिर्फ चेतन पदार्थों का निरंतर जो चिंतन है, इसको निदिध्यासन कहते हैं। तो अब तक श्रवण और मनन, निदिध्यासन, बाद में है समाधि। समाधि में दो प्रकार है, समाधि ही द्विविधः, सविकल्पकः निर्विकल्पकः। समाधि में दो प्रकार है, एक प्रकार है सविकल्पक और एक निर्विकल्पक है। तो आगे ग्रंथकार ने सविकल्पक और निर्विकल्पक इन दोनों को प्रतिपादन करते हैं। अग्रिम कक्षा में उसका
ग्रंथकार ने कैसा प्रतिपादन किया है हम आगे कक्षा में, अग्रिम कक्षा में हम देख सकते हैं। लेकिन आप सबको मेरी एक प्रार्थना है, हमारी संस्था से हर एक 15 दिन के एक बार, 15 दिनों में एक बार विशिष्ट व्याख्यान होता है। इस बार प्रस्थानत्रयी इस विषय में विशिष्ट व्याख्यान है। उन्होंने प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी ने उन्होंने भारत रत्न लाल नंदा दर्शन एवं नीति शास्त्र केंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का निदेशक है। उन्होंने वेदांत दर्शन के अधिष्ठान के रूप में प्रस्थानत्रयी इस विषय में विशिष्ट व्याख्यान करते हैं। ये तो कल शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक ये विशिष्ट व्याख्यान है। आप सभी को इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और आपका मित्रों को भी इसको सूचना कीजिए, उनको भी इस कार्यक्रम में भाग लेने से आप सभी प्रोत्साहित कीजिए। आप सभी को उस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम से, कक्षा से प्रणाम और धन्यवाद समर्पण करता हूं। धन्यवाद।